जय माता दी सबको। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा ट्रेवल्स मेरी यात्रा सफल हो गई। जिस काम को हम लेकर यहाँ पे आए हुए थे वो मेरी यात्रा पूरी हुई और वो दिन आ गया जिस काम के लिए हम बहुत दिनों से करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार में वो काम आ ही गया। आप सब भी मेरे कार्य में भागीदारी होइए। मैंने एमपी में एक स्थान है, तीर्थ स्थान ही है, वहाँ पे एक जगह ली है और अपने छोटे भाई के सौजन्य से वो जगह मुझे मिली। उस जगह को थोड़ा सा लिया और लेने के बाद आज आश्रम में कि हम न्यू पूजा कर रहे हैं, आश्रम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिनों से मेरी मन में ये कामना थी कि मैं एक अपना आश्रम बनाऊं और आज वो शुभ दिन आ गया। इसमें माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे बाल रूप कन्हैया का बड़ा हाथ है। मेरे लाला ने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी और आज हम नवरात्रि में भूमि का पूजन कर रहे हैं और कल से हमारे यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो विधिवत कभी भी कोई भी ज़मीन हम लें तो ज़मीन लेने से पहले तो उसकी मिट्टी हम चेक करें। मिट्टी अगर अच्छी है, वहाँ का वातावरण वहाँ का अच्छा है, तो मिट्टी से पता चल जाता है कि ये ज़मीन कैसी है, जाग रही है या सो रही है। सबसे अच्छी बड़ी बात है कि मेरे ज़मीन के सामने जस्ट नीम का पेड़ है, तो ये ज़मीन तो मुझे बहुत ही पसंद आई और ये ज़मीन में मैंने तुरंत भूमि पूजन के लिए शुरू हो गई करने के लिए कि निर्माण कराना ही है। अब ये देखिए पूरी विधिवत इसकी तैयारी होती है भूमि पूजन की। सब पंचोपचार जैसे सब पूजा में सामग्री लगती है, दूध, दही, शहद, पंचमेवा, मिठाई, फल फूल, नारियल, सुपारी, पान, द्रव्य दक्षिणा के लिए और अक्षत, रोरी, चंदन, हल्दी, सब उसी तरह से इस पूजन की सामग्री व्यवस्थित की जाती है। उसके बाद में जो हमारे एरिया होता है ज़मीन का, उसमें हम बैठते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। उसके बाद भूमि की पूजा होती है, कलश स्थापित किया जाता है। हम कलश स्थापित करके पंडित जी ने कराया। उसके बाद विधिवत पंडित जी ने भूमि पूजन करा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग भी कहीं भी अगर मकान बनाएं या घर बनाएं या न्यू निर्माण करें, पुराना निर्माण है तो हमारी कुछ दिक्कत नहीं है। अगर हमारा नया निर्माण है तो पहली बात वास्तुशास्त्र का हम ध्यान रख के बनाएं। दूसरी बात यह है कि ज़मीन का हम एरिया देख लें कि वो तिकोना तो नहीं है, तिकोना ज़मीन नहीं फलती है, इसलिए उसका देख लें एरिया कैसा है। अगर वो पसंद आए आपको ज़मीन तो उसकी मिट्टी को पहले शोध करें। शोध नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी को ही देख लें। अगर उसमें 1-2 पेड़ लगा हुआ है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद बाकायदा पंडित जी को बुला के भूमि पूजन करना चाहिए, न्यू पूजन करनी चाहिए। न्यू पूजन में 9 धातु लगती है। सोनार के यहाँ ये मिलती है 9 धातु, पूरे 9 ग्रह होते हैं और सांप नाग नागिन का जोड़ा होता है, एक कलश होता है, नारियल, सुपारी, खड़ी हल्दी, ये सब होते हैं। उसके बाद में ये सब चीज़ें हम न्यू पूजा में इसको अंदर गड़ाते हैं। और ये देखिए मैंने तो यहाँ तो पंडित जी को मैं सोच रही थी कि नहीं मिल पाएंगे ठीक से, लेकिन ये पंडित जी हमारे ही साइड तरफ के हैं, यूपी के ही हैं, तो इन्होंने अच्छी पूजा कराई जिस हिसाब से हम चाह रहे थे। करीब 2 घंटा हमको पूजा में लगेगा और अच्छी पूजवा विधिवत इन्होंने भूमि पूजन कराई, न्यू पूजन कराई। उसके बाद में जिससे हम कुदाल या फड़ुआ जिससे हम खोदते हैं, ज़मीन निकाली जाएगी, उसका भी पूजन होता है, क्योंकि हमें नई ज़मीन को बनाने के लिए विश्वकर्मा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं कि हे विश्वकर्मा महाराज जी, प्रार्थना करते हैं कि आइए और आके मेरे यहाँ विराजमान, मेरे इस ज़मीन का कार्य शुरू हो लेकिन रुके ना। गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे विघ्न विनाशक गणेश जी, इस कार्य में आने वाली जो भी विघ्न बाधाएं हैं उसको दूर करिए और मेरा घर का काम ठीक से अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए। तो उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। पूजा पाठ ये हमारे साथ साथ
चलता रहता है। किसी भी कार्य से पहले हम उसको अवश्य करते हैं और ये करना भी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ नियमित करने से हमारे मन में एक शांति रहती है कि हमने विधिवत पूजा की। अब ये देखिए पंडित जी की आवाज़ सुनिए कुछ। ये थोड़ा छोड़ते हैं। हरि ओम श्री नमः गणाधिपते नमः ओम श्री महालक्ष्मी नाराभ्यां नमः ओम मामेश्वराभ्यां नमः ओम महाडेवाभ्यां नमः ओम श्री वीरेंद्राभ्यां नमः ओम माता पिता चरणों नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम राम देवताभ्यो नमः स्थान देवता में श्री नमः गणाधिपते नमः चौंतीसर मंगले श्री श्रीवासा ये गणेश जी को थोड़ा ध्यान कीजिए। गणेश गौरी हरि ओम जानानं भवद्रादिशेपितं भवेत् शम्भोपदापतमासं सोनाधिकारकं नमः विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बरश्यामलोलाङ्गं सीतां सुभागं परो महासाक्षात् नमामि रामं रघुनाथं। हरि ओम समखचैकदन्तस्य कपिलो गजदुरातवालचन्द्रोगजानः द्वादशे निर्वसासंग्रामे शङ्करे जयवाभ्यग्नशूलाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रश्नं सर्वमङ्गलमङ्गले श्रीश्रीवासादि शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगङ्गवामहे निद्रान्त्वा अन्यपतिगङ्गवामहे सोमं मृदं जासे ओम श्रीधन ओम नमो दिव्य महाद्वैषस्तम नमः नमः प्रत्यम ओम अम्बे एम के नामानद गंचन सशतगम ओम जंत मंगलाकाली भद्रकाली गवान दुर्गा क्षमा शिवाधात्रे चौधरी गौरी पाद जल की आचमनी जो है 3 बार ही घुमा के छोड़ दी कलश के। ओम आचरम जलम सर नीचे। हाँ ओम आचरम जलम समर्पयामः ओम श्री महाविष्णु नमः। बस कर प्लीज़ अच्छा लगे तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में एक घंटी होगी उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको कोई भी वीडियो डाले तो। और मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब आप लोगों के लिए हम डालते हैं कि ये ज़रूरी है कि हम चैनल जो है धार्मिक चैनल है। प्लीज़ अगर इस तरह के चैनल आपको देखना हो तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करिए। और धन्यवाद आप लोगों को देखने का। वन एंड वन ओनली माता जी, ये भी इसका नाम था पहले। बहुत मन प्रसन्न हुआ। धन्यवाद। और बदल दिया है, मेरे कान्हा की कहानी कर दिया है। भूमि पूजन आज मेरी संपन्न हुई। अगर हम विधि विधान से उसका पूजन अर्चन करते हैं और निर्माण करवाते हैं तो वो ज़मीन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हमारे घर में हर तरह की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। देखो जो प्राकृतिक आपदा है वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन भूमि से ज़मीन के संबंधित जो लोग कहते हैं कि ये ज़मीन में दोष है, इस ज़मीन में ये दिक्कत है, वो चीज़ें नहीं आती हैं। इसलिए हम भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन करने के बाद में नींव पूजन करेंगे। फिर नींव पूजन करने के बाद में हम पूरे उसमें जो हमारी ज़मीन है उसमें सूखा धनिया लेके और पूरे में डालेंगे, पूरे में धनिया डालेंगे ताकि धनिया हम बो रहे हैं। इस तरह जो भी आपका प्लाट जितनी देर जगह हो पूरे में धनिया डालिए। उसके बाद में जो भी अक्षत चावल बचा हो पूजा पाठ का सब वहीं छोड़ दीजिए, कुछ लेके नहीं आना ताकि वो चिड़िया कौआ खा जाए। और एक दिया इतना जल में उसमें घी में दीपक में डाल दीजिए कि वो दिया बहुत देर तक, जब तक वो उसका घी खत्म ना हो, काफ़ी देर तक जलता रहे। उसके बाद जो हमने पूजा की हुई सामग्री है, ये कील लेते हैं, जितने खंभे होते हैं, जितना हमको पिलर देना है, उन पिलरों में ये इसमें दिख नहीं रहा है, ये दोने में कील रखी हुई है। नाग फनी कील बोलते हैं इसको। नाग फनी कील जो है अगर नहीं भी मिले तो साधारण की नाग फनी कील वो होती है जो थोड़ी ऊपर से टेढ़ी होती है, नीचे से नुकीली होती है। तो जो हम पिलर बनाते हैं उस पिलर में हम वो हर पिलर में नाग फनी की कील, एक का मुँह दाहिने हो बाएं मुँह हो, मतलब एक साथ दोनों का मुँह नहीं होना चाहिए। मुँह का जो है वो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि वो जो पीछे का हिस्सा नोक मिला रहता है वही मुँह है, तो उसका नोक एक आमने सामने नहीं होना चाहिए। ये पिलर में जब पिलर बुनियाद हो जाएगी, बुनियाद के ऊपर जब पिलर बनेगा तो डालेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिए,